बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 25 मार्च है, मंडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और इसी वीडियो में जो है हम वीकली एनालिसिस को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस वीक जो है मैं वीकली एनालिसिस नहीं अपलोड कर पाया, तो हम कोशिश करेंगे इसमें ही वीकली एनालिसिस भी क्लियर कर दें और लास्ट पे डेली एनालिसिस भी कर दें। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी अभी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNEX के ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम डेली बेसिस पे जो है डिफरेंट चार्ट्स वगैरह के थ्रू आपको मार्केट अपडेट भी देते हैं एंड डिफरेंट सिग्नल्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम डेली बेसिस पे जो है डिफरेंट चार्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं एंड उनका रिजल्ट भी आपके सामने है स्क्रीन के, तो इस ग्रुप को भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन जो है इस वक्त बन रही है। तो सबसे पहले अगर हम वीकली एनालिसिस की बात करें तो मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर हमने चार्ट ओपन किया हुआ है और अगर मंथ के हिसाब से देखें ना चार्ट को, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस भी क्लियर करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले मंथ को देखते हैं। अच्छा, मंथ के हिसाब से अगर आप चार्ट देखते हैं ना तो आपको एक चीज़ शो हो रही होगी यहाँ पे कि मंथ की कैंडल जो है ये लास्ट वीक है इस मंथ का और मंथ की कैंडल जो है इस वीक के अंदर क्लोज होगी। ऑलमोस्ट 5 डेज़ रह गए हैं मंथ की कैंडल को क्लोज होने में, तो ये वीक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है गोल्ड की नेक्स्ट मूव्स को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए। सही है, तो अगर मैं आपको मंथ के हिसाब से टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाऊं ना, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मंथ के अंदर गोल्ड ने जो है अपना एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया हुआ था। अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखें, मार्केट ऑलमोस्ट जो है पिछले 2 से 3 सालों से इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्या कहते हैं मूवमेंट दे रही थी, इसी रेजिस्टेंस पे आती है और अगेन पुल बैक करती है। लेकिन इस मंथ में क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मार्केट ने इस मंथ के अंदर जो है क्या कहते हैं अपना जो रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने काफ़ी सालों से पिछले लास्ट 2-3 ईयर से जो है 2-3 ईयर से क्रिएट किया हुआ था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। तो ये जो लास्ट 5 डेज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से होने वाले हैं कि यही डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने मज़ीद इसको ब्रेकआउट करके अपर साइड की तरफ जाना है या इसके नीचे क्लोजिंग दे के जो है मज़ीद डाउन साइड जो है काफ़ी तेज़ी से फॉल कर सकती है। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं ना, तो सिचुएशन ये है कि मार्केट जो है ना इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के ऊपर मूवमेंट दे रही है। अभी मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो 2145 के राउंड अबाउट है, जिसके ऊपर भी मार्केट ने एक न्यू हाई लगा दिया है और जो कि 2216 के राउंड अबाउट का लेवल है। तो अगर आप इसको देखते हैं ना तो मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड की तरफ इस वक्त मूवमेंट कर रही है, जो हम समझ सकते हैं कि मार्केट जो है अपनी मंथ की कैंडल को थोड़ा सा डाउन साइड पे जो है क्लोजिंग देना चाहती है, मे बी या तो इस हाई के नीचे, और अगर मार्केट इस हाई के नीचे जो है यानी कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसके नीचे अगेन मंथली कैंडल क्लोज कर देती है। काफ़ी लो चांसेस है इस चीज़ के, बिकॉज काफ़ी बड़ी मूवमेंट मार्केट को पिछले इन लास्ट 5 डेज़ में करनी पड़ेगी। बट अगर मार्केट इससे नीचे जो है ब्रेकआउट दे देती है अपना यानी कि कैंडल स्टिक क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपको बड़ी आराम से जो है डाउन साइड पे काफ़ी तेज़ी से जाती नज़र आ सकती है। कहाँ तक के लिए, जो आपका जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस था कैंडल स्टिक क्लोजिंग का, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 2000 के करीब, मार्केट वहाँ तक भी बड़े आराम से जा सकती है अगर मंथ की कैंडल जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज होती है। तो इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और लेकिन देखा जाए ना तो मूवमेंट बहुत बड़ी है और 5 दिनों में काफ़ी मुश्किल है गोल्ड के लिए। चांसेस क्यों हाई का कह रहा हूँ, बिकॉज जो है दुनिया के हालात जो है कुछ ऐसे चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं और अगर ये वॉर जो है अगेन काफ़ी पीक पे जाती है
तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। इस वॉर की दो सिचुएशन हो सकते हैं कि या तो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, अदरवाइज़ जो यूएसडी है यानी कि डॉलर है वो बहुत ज़्यादा जो है अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा। और अगर यूएसडी ऊपर की तरफ जाता है तो जाहिर है गोल्ड जो है थोड़ा डाउन साइड आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ गोल्ड महंगा हुआ तो गोल्ड आपको एक न्यू हायर हाई लगाता नज़र आएगा, यानी कि अपनी क्लोजिंग इस हाई से ऊपर देगा, इस वाले हाई से ऊपर देगा, एंड इसको रीटेस्ट करके अगेन आपको जो है 2300 या 2400 के राउंड अबाउट जाता बड़ी आराम से नज़र आएगा अगर ऐसी ही वॉर सिचुएशन बनी रही। अच्छा, ये मंथ का टाइम फ्रेम था। हम चलते हैं वीक के अंदर, जिसके अंदर आप मज़ीद काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, वीक के अंदर अगर आप देखें ना तो मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे गौर करें, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसका जो विग है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। उसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट जो है उसके बाद उसने एक सेलिंग की जो है आपको कैंडल भी दी है, यानी कि एक बेरिश कैंडल दी है, और बेरिश कैंडल के बाद मार्केट ने काफ़ी बड़ी जो है आपको मूवमेंट करता नज़र आया है लास्ट वीक के दौरान। ठीक है, लेकिन बात यह है कि लास्ट वीक के दौरान मार्केट ने मूवमेंट तो बहुत बड़ी दी है, लेकिन जो उसने क्लोजिंग दी है ना अपनी कैंडल की, अपनी वीकली कैंडल की क्लोजिंग दी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बायर्स को कमज़ोर कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने काफ़ी बड़ी जो है कैंडल बनाई थी बाय साइड पे, लेकिन वीकली कैंडल क्लोज होते होते मार्केट काफ़ी नीचे आ गई और अपना जो प्रीवियस इसने हाई लगाया था, कैंडल स्टिक क्लोजिंग जो हाई था उससे भी डाउन साइड जो है उसने अपनी कैंडल स्टिक क्लोज की है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि मार्केट ने बायर्स को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर किया है और मार्केट में भी यहाँ से डाउन साइड फॉल कर सकती है। और अगर आप यहाँ पे लेवल देखते हैं, बिकॉज मार्केट का ये प्रीवियस टाइम जो कैंडल स्टिक हाई था मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, और अगर आप ये देखें ना ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने विक के साथ भी इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया, तो इसके फुल ऑन चांसेस हैं कि मार्केट ने ये अपनी जो वीकली कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स को कमज़ोर करते हुए क्लोज की है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ने जो प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया था मार्केट उसको रीटेस्ट करना चाहती है। ऑलमोस्ट जो है 2070 से लेकर 2080 तक का ये लेवल है और मार्केट यहाँ तक जाती आपको नज़र आ सकती है। लेकिन अगर हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे उस पर आपको मज़ीद अच्छे से समझ लगेगी। तो हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से जो है वीकली के अंदर एनालिसिस करने के लिए काफ़ी बेस्ट टाइम फ्रेम है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर देखते हैं ना, इसके अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, डेली का टाइम फ्रेम आ गया है। और अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में भी फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम जो है हाई था। एक मिनट, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये प्रीवियस मार्केट का ऑल टाइम हाई था और मार्केट जो है ना इसी लेवल के ऊपर बार बार मूवमेंट दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट डाउन साइड गिरना चाहती है लेकिन इसी लेवल से अगेन जो है वापस पुल बैक कर देती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आपको नज़र आ रही होगी क्रिएट होती हुई, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना जितनी बड़ी आपको ये मार्केट ने प्रीवियस डेज में विग दी है ना ये वाली, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स को कमज़ोर कर रही है। बिकॉज मार्केट जो है फुल डे बाय साइड जाती रही, लेकिन डे की कैंडल क्लोजिंग करते करते मार्केट ने जो है काफ़ी ज़्यादा बायर्स को कमज़ोर किया और क्लोजिंग भी रेड कैंडल के अंदर दी, यानी कि बेरिश कैंडल के अंदर दी। अपने टॉप हाई के ऊपर मार्केट ने ऑलमोस्ट डोजी कैंडल दी है और क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स को कमज़ोर कर रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखें ना तो प्रीवियस जो हमारा वीकली था, आई थिंक अगर मैंने बनाया था तो उसके अंदर मैंने या डेली एनालिसिस बनाया था उसके अंदर दिखाया था कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगुल्फिन बनाया है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है अगर आप देखें तो बेरिश इंगुल्फिन था और मैंने आपको बोला था इसके रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे और हमने वीआईपी ग्रुप में भी सेल उठाया और फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो था उसके अंदर भी हमने सेल दी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है वो हमें प्रॉफिट देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो है 300-350 पिप जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन उसके बाद मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस हाई के ऊपर आई, यानी कि प्रीवियस हाई की जो वीक थी उसके ऊपर आई, मार्केट अगेन जो है पुल बैक होगी बाय साइड को। लेकिन अगर आप इधर देखें ना तो मार्केट ने एकदम अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया, एक न्यू विग लगाई, एक न्यू हाई लगाया। ऑलमोस्ट जो है 2220 के राउंड अबाउट मार्केट ने एक न्यू
हाई लगाया और न्यू हाई लगाने के बाद जो क्लोजिंग दी ना वो अगेन अपने उसी इंगुल्फिन के अंदर दी। इसका मतलब क्या है कि इंगुल्फिन भी स्टिल वैलिड है और उसी सेम जोन के ऊपर जो है मार्केट ने एक आपको बेयरिश इवनिंग स्टार दिया है। अगर आप ये देखें ना, बेयरिश का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बना है। इवनिंग स्टार बना हुआ है, मार्केट ने अपने किस लेवल पे दिया है, सेम उसी इंगुल्फिन लेवल पे जो कि मार्केट ने प्रीवियस डेज में क्रिएट किया था। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस लेवल को दो तरह से ले सकते हो, दो पैटर्न्स इसके अंदर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे कि एक तो आप इसको ले सकते हैं अगर मार्केट अपने इस हाई को डाउन साइड पे अपने इस स्पॉट को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसका रीटेस्ट करके मार्केट बड़ी आराम से जो है नीचे जा सकती है 2070 पे, 70 के राउंड अबाउट, बिकॉज जो प्रीवियस टाइम का जो मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था अपना वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, तो मार्केट इसको टेस्ट करने बड़ी आराम से आ सकती है। इसके अलावा आप जो दो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा था वो कौन से पैटर्न है, एक तो आप देख सकते हैं कि मार्केट, आप इसको डबल टॉप की तरह ले सकते हैं कि मार्केट अपना डबल टॉप लगा रही है, लेकिन ये डबल टॉप उस वक्त वैलिड होगा जब मार्केट अपना ये वाला जो लेवल है यानी कि 2143 का लेवल है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, 2146.26 का लेवल है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है डाउन साइड पे तो इसको रीटेस्ट करके मार्केट बड़ी आराम से डाउन साइड आती है आपको नजर आएगी, यानी कि डबल टॉप का जो पैटर्न है वो वैलिड हो जाएगा। और अगर आप दूसरी तरह से मार्केट को देखें तो मार्केट ने एक ही लेवल के ऊपर आपको सेलिंग का इंगुल्फिन भी दिया है और सेम उसी इंगुल्फिन लेवल के ऊपर आपको एक बेरिश क्या कहते हैं इवनिंग स्टार भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग पैटर्न है। अगर कोई फंडामेंटल इवेंट नहीं होता तो मार्केट को लाजमी तौर पर यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक मूव एक्सपेक्टेड है। मार्केट अपने अंदर से सेलर्स को निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर से क्या मुराद, अगर थोड़ा सा ऊपर जाती भी है तो आप याद रखिएगा कि आप इस लेवल से यानी कि 2181 के करीब से आप अगेन सेल उठाएंगे। 2181 से लेके 2185 तक का ऑलमोस्ट ये लेवल है, यहाँ से अगेन सेल उठाएंगे और हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि मार्केट जो है अपने जो मार्केट ने इवनिंग स्टार दिया उसको रीटेस्ट करने आई है और रीटेस्ट करके मार्केट बहुत तेज़ी से भी नीचे गिर सकती है, यानी कि आपको सेलिंग में अगेन इंटर होने का मौका नहीं देगी अगर मार्केट ने नीचे गिरना हुआ तो, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना हमारे पास बहुत अच्छा जो है ये चांस है सेलिंग का, और मार्केट यानी कि मार्केट जो दिखा रही है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है मार्केट प्रीवियस काफ़ी दिनों से जो है स्टेबल नहीं है। ये मूवमेंट आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और मार्केट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव भी दे सकती है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भी कि अगर मार्केट अपना ये हाई ब्रेकआउट कर देती है जो इसने प्रीवियस हाई लगाया है, देन जो है अगर ब्रेकआउट हो जाता है यानी कि विग नहीं इसके ऊपर चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है देन उसका मतलब होगा कि मार्केट ने क्या कहते हैं, मार्केट का जो ये इवनिंग स्टार है ये इनवैलिड हो गया और मार्केट इसको रीटेस्ट करके मजीद बाई की तरफ जा सकती है। बट जब तक ये मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट प्योरली सेल है, और कहाँ तक सेल आ सकती है उसका अगर हम लेवल देखें ना तो वो हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है तो मार्केट बड़ी आराम से अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने आ सकती है और यहाँ से हम अगेन बाय साइड की तरफ मूवमेंट लेंगे। मीन्स कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगी और ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसी लेवल पर रीटेस्ट होगी, जो कि लेवल मैंने भी आपको बताया, मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, कैंडलस्टिक क्लोजिंग का हाई था जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया बट उसको रीटेस्ट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट था लेकिन इसको रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ सकती है और ऐसे लेवल पे मिल सकती है, यानी कि मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट कर लेगी और अगेन अपने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट देके अगेन बाय साइड की तरफ अगर इसने जाना हुआ तो जाएगी। अदरवाइज इस कैंडलस्टिक को भी मार्केट जो है हल्का सा बाय देके ब्रेकआउट देके मजीद नीचे भी गिर सकती है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट लेवल बन रहा है ना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त स्पॉट है वो सेम यही लेवल है। कौन सा लेवल है? 2080 से लेके 2000 तकरीबन 70 का, यानी कि 10 पिप्स का $10 का ये लेवल है, 100 पिप्स का तकरीबन लेवल है। लेकिन डेली का टाइम फ्रेम है तो इतना बड़ा लेवल आपको देखने को मिलेगा लाजमी तौर पे, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से और वीकली एनालिसिस के हिसाब से सिंपली ये टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इसको रीटेस्ट करके अगेन डाउन साइड फॉल करेगी और इस जैसे इस लो को ब्रेकआउट कर देना तो समझ जाएगा 80% सेल जो है कंफर्म हो गया है और मार्केट मजीद अपने इस लेवल पे जा सकती है और यहाँ से डिसाइड करेगी कि इसने मजीद ऊपर जाना है या फिर जो है
डाउन साइड की तरफ अपनी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट करके डाउन साइड की तरफ फॉल कर सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ने नीचे जाना हुआ तो मार्केट ऐसे इसको ब्रेकआउट करके डाउन साइड भी फॉल कर सकती है, और अगर डाउन साइड आती है तो देन आपको 2000 के राउंड अबाउट देखने को मिलेगी। तो ये डेली के हिसाब से जो है एनालिसिस है और बेस्ट एनालिसिस है इस वक्त का। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है काफ़ी क्लियर इस वक्त सेलिंग दिखा रही है हमें, जितने भी पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें ना तो मार्केट जो है अगर डाउन साइड फॉल करती है तो आप क्या कहते हैं, अगर मार्केट अपनी की ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट करती है तो आपके पास जो लेवल बनेंगे ना तो वो 2018 से लेके 1970, बिकॉज मार्केट का ये गोल्डन एरिया है और मार्केट इसी एरिया से आपको अगेन बाय साइड की तरफ जाती नजर आएगी। उसकी वजह क्या है, बिकॉज ये डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखें ना तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट जो है अपना एक हायर हाई एंड हायर लो लगाती हुई मूवमेंट कर रही है। ये इसका प्रीवियस हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। तो मार्केट के लिए लास्ट लेवल जो हो सकता है ना अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू करने का, वो यही लेवल, यही स्पॉट हो सकता है। बिकॉज अगर ये स्पॉट भी डाउन साइड को ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और देन जो है मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, और देन मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे भी मजीद जा सकती है। ठीक है, तो बाय साइड का अगर मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट करती है तो बाय साइड का जो सबसे बेहतरीन लेवल होगा वो ये लेवल होगा डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। बिकॉज ये अगर लेवल डेली के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे चल जाएगी, बिकॉज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट ने अपना सेलिंग बाय का ट्रेंड जो है कंटिन्यू करना है तो मार्केट के लिए अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है तो सबसे बेस्ट लेवल यही होगा, यानी कि 1990 से लेकर 2000 तक का ये तकरीबन लेवल है। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक दफ़ा थोड़ी सी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इसके ना काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए एजुकेशन है, तो इसको कम्प्लीटली लाजमी देखिएगा। तो अब हम एक छोटी सी नज़र जो है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर भी मार लेते हैं ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अगर आप H4 के हिसाब से देखते हैं ना तो मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर खड़ी है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट के ऊपर खड़ी है, और यही स्पॉट हमने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी क्रिएट किया था। बिकॉज ये स्पॉट क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेली के हिसाब से तो ये इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन H4 के अंदर ये मज़ीद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिंपल सी इतनी है, बिकॉज जो मैंने आपको डेली के अंदर अपना लेवल बताया था डाउन साइड का, वही लेवल H4 के अंदर ये वाला बनता है। बिकॉज मार्केट अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपली वही चीज़ है, ये हायर हाई, हायर लो, ये न्यू हायर हाई, ये हायर लो एंड ये न्यू हायर हाई मार्केट ने लगाया है। तो मार्केट ने अगर बाय ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट या तो यहीं से बाय हो जाएगी, अदरवाइज मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि अपने इस स्पॉट को ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट का H4 के यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और देन मार्केट जो है बड़ी आराम से आपको जो है 2080 के करीब आती नज़र आएगी। और 2080 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट बाय के लिए। ठीक है, तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम फिबोनाची अगर ड्रॉ करके देखें ना तो अगर आपको मैं दिखाऊं H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लेवल अगर आप देखते हैं ये जो आपका गोल्डन लेवल बन रहा है, यानी कि 60% की जो रिट्रेसमेंट है वो एग्जैक्टली वही हमारा लेवल है जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिया था, यानी कि 2075 से लेकर 2080 तक का जो ये रेजिस्टेंस है ये आपके लिए बेस्ट होगा नेक्स्ट बाय के लिए। ठीक है, तो अगर मार्केट अपना ये जो प्रीवियस मार्केट ने स्पॉट बनाया हुआ है इसको ब्रेकआउट करती है तो उसका मतलब सिंपल ये होगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, आपको H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से नज़र आएगी। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस स्पॉट को ब्रेकआउट करती है तो आप इसके रीटेस्ट पे भी सेल उठा सकते हैं, और आप अपना जो टारगेट है वो 2080 का बड़े आराम से जो है सेफली टारगेट रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा टारगेट है और काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट की नेक्स्ट बाय के लिए। तो इसके अलावा जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है H4 के अंदर वो सिंपली वही सिचुएशन है कि मार्केट जो है यहाँ से अगर ऊपर जाती भी है तो वो वही चीज़ हो जाएगी कि जो मैंने आपको बताया कि मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने सिर्फ अपने जो इसने इवनिंग स्टार बनाया उसको रीटेस्ट करने जाएगी और रीटेस्ट करके अगेन डाउन साइड जो है फॉल करेगी। ठीक है, यानी कि अपने ऊपर जाती है तो सिर्फ रीटेस्ट करने जाएगी अपने इवनिंग स्टार को, जो कि H4 के अंदर अगर आप देखते हैं तो आप एग्जैक्टली इस लेवल से, यानी कि ये जो आपका इंगुल्फिन लेवल बन रहा है, प्रीवियस जो मार्केट अपना हाई लगाया था कैंडलस्टिक हाई, मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं
तो ये मार्केट का प्रीवियस हाई था। और अगर आप इसी हाई के ऊपर देखते हैं ना, तो मार्केट ने एक इंगुलफिन आपको दिया हुआ है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो मार्केट आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस इंगुलफिन से, यानी कि 2181 से लेके 2186 का ये जोन है, यहाँ से अगेन डाउनसाइड फॉल करेगी। और अगर यहाँ से डाउनसाइड फॉल करती है तो देन आपका प्रीवियस स्पॉट ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होकर आप अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ यानी कि 2080 की तरफ जो है मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं बड़े आराम से। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इसके अलावा मार्केट अगर अनएक्सपेक्टेडली अपना हाई ब्रेकआउट कर देती है, जो कि इसका बनता है 2222 के करीब जो इसका हाई बनता है, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो देन आप जो है मार्केट से आउट हो जाइएगा, बिकॉज मार्केट जो है मजीद अपना एक न्यू हायर हाई लगाने के लिए मूवमेंट देगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड मूव के तौर पे हो सकता है, बिकॉज मार्केट जो इस वक्त दिखा रही है ना वो इस वक्त सेल है। और इस जितनी भी मैंने सेल किया आपको कंडीशंस बताई हैं, उन सबको जो है मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके अलावा मैं जाते जाते आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से जो है हल्की फुल्की आपको रिवर्स होती नज़र आ रही होगी, और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है बिकॉज मार्केट ने अपनी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी। और ये सब आप जानते होंगे, बिकॉज जो मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में है वो सब भी जानते होंगे। मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन थी अपनी, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने ट्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा ली, सेलिंग की, बिकॉज यहाँ से हमने सेल उठाई थी और देन जब मार्केट इधर आई थी इधर से भी सेल उठाई थी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। और मार्केट जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट करके ऊपर गई है और नीचे आई है अगेन, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि मार्केट रिवर्स भी इसी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट से हो रही है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती भी है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि 2185 के लेवल के राउंड अबाउट, यानी कि जो पूरा जोन है इसके राउंड अबाउट जाएगी और यहाँ से अगेन डाउन साइड फॉल करेगी। और अगर यहाँ से डाउन साइड फॉल करती है ना तो मार्केट बड़ी आराम से जो अपना स्पॉट भी ब्रेकआउट कर सकती है, जो कि 2146 का लेवल बन रहा है। और अगर 2146 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो समझ जाइएगा H4 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है और मार्केट 2180 के करीब जाती है आपको नजर आएगी, 2080 के करीब जाती है आपको नजर आएगी बड़ी आराम से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।